हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान शिक्षक भर्ती 2025 के बारे में। सीटेट के बिना ही आप जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ जो है बीएड की जरूरत यहाँ पर है। ठीक है, डीएलएड वाले भी कर सकते हैं क्या, एक बार मैं देख लूंगा। एक्चुअली आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दिस, तो हम लोग देख लेंगे। डीएलएड का मतलब होता है बीटीसी। ठीक है, यूपी वाले लोग बीटीसी बोलते हैं, झारखंड में डीएलएड बोला जाता है, बिहार में डीएड कहा जाता है, राजस्थान वगैरह के आसपास के लोग जो है इसे जेबीटी बोलते हैं, हरियाणा के लोग। तो ये +2 के बाद होने वाला डिप्लोमा कोर्स है। आगे बढ़े उससे पहले मैं सैलरी के बारे में आपको क्या बताया कि ये 25,000 रुपए के आसपास आपकी सैलरी मिलेगी। इसमें टीए भी इंक्लूडेड है। ठीक है, टीए को मिला करके जो है 25,000 रुपए की सैलरी यहाँ पे बननी चाहिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 25,410 रुपए मिलता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है सारी चीजें हो जानी चाहिए। इसका नाम क्या है, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के नाम से ये भर्ती आई हुई है और इसकी आखिरी डेट काफी कम वक्त जो है इसमें बचा हुआ है, 2-3 दिनों का वक्त बचा हुआ है। यू शुड अप्लाई, आप जल्द से जल्द अप्लाई कर लेंगे। अब मैं ये भर्ती क्यों ला रहा हूं और आखिरी वक्त में ये वीडियो क्यों बना रहा हूं। आज मुझे एक ईमेल प्राप्त हुआ है सार्थक जी का, और उन्होंने ईमेल करके ये कहा कि मैं पिछले 6 साल से जो है पहले ही सीटेट पास कर चुका हूं सर, और 2 सालों से जो है मैं एक बहुत ही नामी गिरामी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूं। एक्चुअली इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि स्कूल में काम कर रहा हूं, जो कि अक्रॉस ऑल ओवर द इंडिया फैला हुआ है। ठीक है, पूरे इंडिया में वो फैला हुआ है और काफी लोग जो है इसके बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स इतना गंदा है कि मैं यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ, और आई मीन इस तरह के थॉट आ रहे हैं जो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। यूट्यूब डोंट अलाउ दैट। तो मैं क्या बताऊं सर, बहुत परेशानी है मुझे। उनसे फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने अपना ईमेल में नंबर डाला हुआ था, तो बातचीत हुई। तो मुझे लगा कि क्यों ना ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में बताया जाए सर, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, जहाँ पे आप थोड़े पैसे में भी जो है काम कर सकते हैं और मेंटल पीस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सार्थक जी, फाइनली आपकी बात मैंने मान ली है और ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आपको भी ऐसी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके यस लिखिएगा, साथ में अपने जिले का नाम यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा, ताकि आपके जिले से रिक्रूटमेंट आए तो मैं आपके लिए वो वीडियो कवर कर सकूं। और वैसे भी हम लोगों को हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए, चाहे आप भगवान में मानते हो या नहीं मानते हो। पॉजिटिव डीड्स में तो मानते होगे ना, पॉजिटिव कर्मों में तो मानते होगे। तो उस हिसाब से भी हम लोगों को जो है किसी की हेल्प करते हुए अगर आप कमा रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। तो चलिए देख लेते हैं। इसकी आखिरी डेट आपको मैंने जैसे कहा कि 15/12/2025 है। चलिए पीडीएफ को ओपन करते हैं। और एक और बात, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाता है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे आपको जो है सारी जानकारी मिलते रहती है, तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे लगभग 17,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, और आप अगर ज्वाइन नहीं किए हो अभी तक, आई रियली डोंट नो वाई, आप क्यों नहीं अभी तक ज्वाइन कर पाए हो। प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, और भी अपडेट हम लोग वहाँ पे देता आपको जो है मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। ये रहा आपका पीडीएफ, यहाँ से आप देख पाएंगे। देखिए इन्होंने यहाँ बता रखा है कि ये जो है एकेडमिक रिसोर्स पर्सन है, उसकी भर्ती यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एक सेकंड में ये पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। ये देखिए, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन ARP के नाम से जो है इसे जाना जा रहा है। ठीक है, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के नाम से। अब यहाँ पे आप देखोगे तो अलग अलग भर्ती आई हुई है। ठीक है, और इन पे कहा दिया गया है कि आपको जो है 3 पद, 1 पद और 1 पद है। कला संकाय से अगर आपने ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष में हिंदी रखना अनिवार्य है, अगर आप हैं तो यहाँ पे हिंदी विषय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गणित विषय और विज्ञान विषय के लिए यानी कि ZBC जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री जिन लोगों ने पढ़ा है वही अप्लाई कर पाएंगे, और मैथ्स के लिए PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए योग्यता क्या है वो समझ लीजिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। बोला गया है कि जिस सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट आई है उसी हिसाब के साथ आपको जो है अध्यापक प्रशिक्षण योग्यता, यानी कि जिस सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट आई हुई है, और जहां तक लग रहा है मुझे स्नातक है तो ये बीएड ही होना चाहिए, तो ये बीएड आपका होना जरूरी है। अगला है प्राथमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में कम से कम 5 वर्षों का शिक्षक अनुभव। अगर आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सेवानिवृत्त होने में कम से कम 10 साल आपकी जो है उम्र सीमा बची होनी चाहिए। 60-62 साल जो रिटायरमेंट की एज है, उससे 10 साल तक आप एक्चुअली यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि आप 10 साल यहाँ पे काम करो मिनिमम। ठीक है, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ARP के लिए जो है अधिकतम 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके ARP पुनः पद पर चयन के लिए जो है, देखिए कहने का मतलब यह है कि अगर आपका 3 साल कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको जो है नए विद्यार्थियों के साथ कंपीट करना होगा। अब देखिए विषयवार जो है एक लिखित परीक्षा होगी 60 अंकों की, फिर माइक्रो टीचिंग होगा, और इसके हिसाब से जो है 10 से 15 मिनट प्रतिभागी को जो है आपको जो है संतुलन दृष्टिकोण रखते हुए पढ़ाना है। कैसे आप पढ़ा रहे हो उसके हिसाब से 30 अंक आपको यहाँ से मिलेगा। इसके अलावा जो इंटरव्यू लिया जाएगा इसके लिए 10 अंक यानी कि 100 अंकों की एक छोटी सी जो है आपका मॉक टेस्ट ले लिया जाएगा। लिखित परीक्षा में 60% या 60% से ऊपर अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को ही माइक्रो टीचिंग के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 60 अंक का जो है आपका
जो लिखित परीक्षा होगी उसका 60% अगर आप निकालते हो तो ये 0-0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अगर आप 60 में 36 नंबर लाते हो तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो ये आपको माइक्रो टीचिंग के लिए नहीं बुलाएंगे। ठीक है जी, आगे देखिए क्या और बातें कही गई है। माइक्रो टीचिंग में 60% लाने वाले बच्चे को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इस तरह से चीजें चलेगी। अब आगे देखिए, एआरपी का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए निर्धारित होगा और प्रत्येक वर्ष आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से जो है आपको यहां पर आगे रखा जाए या ना रखा जाए, इसके ऊपर बातचीत की जाएगी। ठीक है जी। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर लाल रंग के लाइट रोशनाई का कहने का मतलब है कि अच्छे से दिखे, मोटे अक्षरों में आवेदित पद का नाम और विषय का नाम आपको लिख देना है। ठीक है। आवेदन पत्र को खंड शिक्षा पदाधिकारी से अग्रसित करवाना अनिवार्य है। अग्रसित का करने का मतलब है अटेस्टेड करवाना जरूरी है। अगर आप अटेस्टेड नहीं करवाओगे तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, अटेस्टेड करवा के भेजना, ये एक छोटा सा काम है। शिक्षण अनुभव की गणना विज्ञापित तिथि को जो है आधार मानकर किया जाएगा। सहयोगात्मक परीक्षण के लिए जो एआईपी को प्रति माह मोबिलिटी भत्ता नियमानुसार देय होगा। ठीक है। इसके अलावा जिस विद्यालय में आपको काम के लिए रखा जाएगा वहीं पे आपको काम करना है और वेतन में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। यात्रा भत्ता के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अलग से इंसेंटिव आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको दिख गई। जो अप्लाई करना चाहते हैं ये रहा फॉर्म, इस फॉर्म को आपको भरना है। मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे अभी तुरंत डाल दूंगा ताकि आप जो है फॉर्म को भर पाएं। अब यहाँ से देख लीजिए, ये जो भर्ती आई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रावस्ती से आई हुई है और 15/12/2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। जो अप्लाई करना चाहते हैं, जिनके पास कुछ भी जॉब नहीं है तो प्लीज अप्लाई कर लें। और कोई और भी समस्या है तो देखिए, आपको कुछ पूछना होता है, कोई डाउट है तो ईमेल आईडी मेरी देख लीजिए, योर मिथुन सिंह। ठीक है, हालांकि सारा जो है स्मॉल ही रहेगा। ठीक है, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। कुछ भी सवाल पूछना हो वहां से आप जो है ईमेल करके आप जो है डाउट अपना पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई स्पेस नहीं है किसी में, yourmithunSingh एक साथ लिखा हुआ है @gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। वीडियो को आपने यहां तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।